हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 72 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आर्कटिक होम सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास का जो एरिया है वह आर्कटिक नाम से जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वह 8000 ईसा पूर्व जो है आर्कटिक क्षेत्र में रहते थे, यानी कि आर्कटिक जो क्षेत्र है वह आर्यों का गृह स्थान था। ठीक है, लेकिन उस समय दोस्तों 8000 ईसा पूर्व क्या था कि वहाँ पर गर्म हवाएं चलती थी और वहाँ पर जो है इंसानों के रहने की जो है स्थिति थी, यानी कि वहाँ का जो वातावरण था वह इस तरह का इतना ठंडा नहीं था जो वर्तमान स्थिति वहाँ की है। उस समय दोस्तों वहाँ पर इंसान रहते थे। तो जो आर्य थे वहाँ पर रहते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थिति बनी 8000 ईसा पूर्व के आसपास कि वहां पर दोस्तों ठंडी हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे जो है देखते देखते वहां पर ऐसी स्थिति बनी कि हिमनद जैसी स्थिति आ गई। वहां पर जो है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन गए और जो है जो वहां का टेम्परेचर है वह 0 से नीचे चला गया, यानी कि माइनस पे चला गया। वहां पर इंसानों की जो है स्थिति, रहने की स्थिति जो है अब नहीं रह गई, यानी कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास। तो वहां जो आर्य रहते थे वहां से वो लोग पलायन कर गए। वहां से दोस्तों पलायन करने के बाद कुछ आर्य यूरोप की तरफ चले गए और दोस्तों कुछ आर्य उत्तरी एशिया की तरफ चले गए। तो इस सिद्धांत का मानना जो है यही है। और दोस्तों इसकी जो चर्चा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक जो है किताब है उनकी, जो 1903 में जो है प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदाज। इसी में दोस्तों बीजी तिलक द्वारा जो है यह एक्सेप्ट किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क के कार्यकाल में। दोस्तों बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से जो है 4 संगीतियां हुई थी। जो चौथी संगीति हुई थी वह हुई थी कुंडलग्राम में। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी और ये कुंडल वन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों उस समय जो है जो चौथी संगीति हुई थी उसी में दोस्तों जो बौद्ध धर्म है यह जो है मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसके जो चाहने वाले थे, यानी कि उसके जो अनुयायी थे, उनमें आपस में मतभेद हो गया था। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों बौद्ध धर्म को कुछ अलग नजरिए से देखने लगे थे और कुछ लोग कुछ अलग नजरिए से। तो इसीलिए उनके आपस में मतभेद होने की वजह से दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसी में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। एक हीनयान में बटा था और दूसरा महायान में। दोस्तों हीनयान के जो चाहने वाले थे, यानी कि जो हीनयान के अनुयायी थे, वह गौतम बुद्ध को एक जो है महापुरुष के रूप में जो है मानते थे। और दोस्तों जो महायान है वह जो है वह यह मानता था कि जो गौतम बुद्ध हैं वह जो है देवता का रूप है। किसका रूप है? देवता का रूप में। और इसी तरह से दोस्तों जो हीनयान है वह दोस्तों गौतम बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में मानता था और महायान दोस्तों मूर्ति पूजा के रूप में जो है गौतम बुद्ध को देखने लगा। तभी से दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो है मूर्ति बनने लगी। इसीलिए दोस्तों ये जो अनुयायी थे इनके चाहने वाले, आपस में मतभेद हो गया। इसीलिए चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। और उस समय जो शासक था वह कनिष्क था। और दोस्तों अगर हम चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वह किए थे वसुमित्र ने किया था। कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के
सिलप्पादिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो तमिल भाषा के दो मुख्य रूप से ग्रंथ हैं, सिलप्पादिकारम और मणिमेकलई, ये दोस्तों मुख्य रूप से जो है क्या है कि ये जो है तमिलनाडु के इतिहास को बताते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों बौद्ध धर्म था इससे जो है संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वह मौर्य काल में हुआ था और जो है इसका निर्माण जो है अशोक ने कराया था। कौन कराया था? अशोक ने वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जो है धमेख स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों जो है ये जो है किया था। और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो था वह जो है चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो इतिहासकार हैं वह दोस्तों मुस्लिम इतिहास में जो महमूद गजनबी है उसको सर्वप्रथम सुल्तान माना है। यानी कि मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनबी को सर्वप्रथम सुल्तान माना गया है। ये जो है इतिहासकारों ने इसको जो है माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यानी कि दोस्तों हल्दी घाटी जो युद्ध है वह 1576 ईस्वी में जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इसमें जो अकबर है उसका मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। लेकिन दोस्तों हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। लेकिन पराजित होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने यानी कि मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर हम हल्दी घाटी की बात करें तो इसमें दोस्तों इस युद्ध में जो है जो मुगल है मुगल की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था आसफ खां और जो है मान सिंह ने। और दोस्तों मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किए थे हकीम खां सूर और भीलों की सेना ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने किसानों की सुविधा के लिए नहरें खुदवाई थी। तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने किसानों की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 5 नहरों का निर्माण करवाया था। इसमें से दोस्तों जो यमुना नदी से हिसार यमुना जाने वाली जो है 150 मील जो है लंबी ये नहर थी और ये जो है सबसे लंबी नहर थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। दोस्तों अंग्रेजी कंपनी जो थी जो भारत में जो है आई थी उसका शुरू से ही मुख्य उद्देश्य क्या था कि बंगाल पर अपनी संप्रभुता स्थापित करना था। इसी बीच कंपनी के पक्ष में एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था फर्रुखसियर। उसके द्वारा 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया गया और इस शाही फरमान द्वारा दोस्तों कंपनी को यह छूट दे दी गई कि प्रत्येक वर्ष 3000 रुपये जमा करने पर कंपनी को 1 साल के लिए सीमा शुल्क व्यापार करने का जो है अधिकार दे दिया गया।
फर्रुखसियर द्वारा। ठीक, इससे क्या हुआ कि कंपनी को दोस्तों आर्थिक रूप से बहुत ही सहायता मिली और धीरे धीरे कंपनी बहुत ही मजबूत हो गई। ठीक है, बहुत ही मजबूत हो गई और ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे दोस्तों कुछ ऐसी स्थिति बनी कि प्लासी जैसा युद्ध हो गया, जो है प्लासी जैसा युद्ध हो गया। और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की जो है विजय हो गई। ठीक है, और इस विजय के द्वारा अंग्रेजों को भारत में अगले 200 साल तक शासन करने का रास्ता दे दिया, यानी कि इस प्लासी के युद्ध ने। इस तरह से दोस्तों प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने अगले 200 साल तक भारत की नीति जो है तय कर दिया था। यानी कि इसके बाद क्या था कि जो अंग्रेज कंपनी थी वह बंगाल पर कब्जा कर ली और धीरे धीरे दोस्तों पूरे भारत में जो है अंग्रेजों का शासन हो गया और यह जो है अगले 200 साल तक जो है वह चला। इसीलिए जो प्लासी का युद्ध है यह इसकी एक जो है मुख्य रूप से एक कड़ी माना जाता है अंग्रेजों का भारत में शासन करना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो दोस्तों जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों क्या था कि इसके पहले क्या था, 1857 की क्रांति के पहले क्या था कि जो सेना थी उसमें, जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें ज़्यादातर बंगाल और अवध के सैनिक थे। ठीक है, इनकी संख्या को कम करने के लिए अंग्रेजों ने यह जो है एक नई रणनीति बनाया कि जो गोरखा थे, सिख और पंजाब के प्रांतों से जो है ज़्यादातर सैनिकों को जो है लेने लगे और बंगाल अवध के क्षेत्रों के सैनिकों की संख्या जो है घटा दिए थे। तो ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।